क्या है आंसर? 2.2 ग्राम। और किसी का आंसर? moles of CO2 gas which occupy 1.12 liter at STP. 1.12 liter at STP. तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना गिवन है? वॉल्यूम ऑफ CO2 गिवन है ना क्वेश्चन में, 1.12 लीटर। और ये किस पे ऑक्यूपाई कर रहा है? STP पे। और इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स या मास? मास कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे आगे बताइए? पहले मोल्स निकालेंगे। कैसे मोल्स निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम के टर्म्स में? क्या पढ़ा था हमने? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय 22.4। और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है ये किस पे होना चाहिए? STP पे। लास्ट क्लास में यही पढ़ा था। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है 1.12 लीटर, दिस इज 2.22.4। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले पॉइंट हटाइए, डिवाइड करिए, 1/2 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट होके कैंसिल आउट होगा। पॉइंट शिफ्ट करना आता है ना सबको? पॉइंट आता है शिफ्ट करना ना? पॉइंट हटाओ 1.12 लीटर को। अगर मैं 1.12 को 112 कर दूं तो कितना लिखा जाएगा साथ में? अगर मैं पॉइंट हटा रहा हूं 1.12 को 112 कर रहा हूं तो कितना आएगा उसके साथ? पॉइंट कैसे हटाते हैं? 100 मल्टीप्लाई करके या 100 डिवाइड करके, ऐसा पढ़ा होगा ना। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ये 1.12 को यहाँ शिफ्ट करना है मुझे, ये पॉइंट को 112 बनाना है, तो लेफ्ट साइड में पॉइंट शिफ्ट किया या राइट साइड में शिफ्ट किया, उसके रिस्पेक्ट में हम देखते थे ना कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से डिवाइड। तो अभी हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड में 2 प्लेसेस पे, 1.12 को 112 बना रहे हैं। तो क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई या 100 से डिवाइड? 100 से डिवाइड होगा। तो ये 112 बन जाएगा 112/100। ठीक है, पॉइंट शिफ्ट हो गया, डिवाइड कर दोगे अगेन 1.12 आ जाएगा। सिमिलर वे में आपको अगर 22.4 से भी हटाना है पॉइंट तो ऊपर आ जाएगा 10। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10। अब ये कैंसिल आउट करेगा इसको 2 टाइम्स और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 1/20। और 1/20 को अगर आप डिवाइड भी कर ले रहे आगे तो कितना आ जाएगा? 0.05। ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। अभी नंबर ऑफ मोल्स है 0.05। अभी कैलकुलेट क्या करना है हमको? मास। तो मास का रिलेशन यूज करेंगे। मास का रिलेशन क्या पढ़ा था हमने? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन जीएमएम। तो मास कैलकुलेट कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए 0.05। मास कैलकुलेट करना है, वो मान लिया x। जीएमएम कितना हो जाएगा CO2 के लिए? 44। जीएमएम ऑफ CO2 ये तो निकालना आता ही होगा सबको। जीएमएम ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 44। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे 22 और 2 पॉइंट पे डेसिमल्स, तो 2.2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2.2 ग्राम। ये आ गया मास ऑफ CO2।
तीन रिलेशन हमने पढ़े मोल ट्रायंगल में। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम। देन सेकंड वन मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na, एंड थर्ड वॉल्यूम का रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो मोल्स का हमने तीन तरीके से रिलेशन पढ़ा, एक वॉल्यूम के साथ, एक मास के साथ, एक नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल ट्रायंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मोल ट्रायंगल। चलो नेक्स्ट हेडिंग मोल ट्रायंगल। और मोल ट्रायंगल में सीधा मोल का रिलेशन, जो रिलेशन हमने पढ़ा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए मोल्स के साथ तीनों रिलेशन दिखाएंगे, वॉल्यूम, मास एंड नंबर ऑफ एंटिटीज। इसलिए इसको हम ट्रायंगल बोल रहे हैं, ट्रायंगल की शेप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोल का रिलेशन एक तो होगा नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ, दूसरा मास के साथ, एंड थर्ड वन वॉल्यूम के साथ। नंबर ऑफ एंटिटीज, अब तीनों के फॉर्मूले हम यहां पे अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या क्या रिलेशन आएगा, 1 मोल इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ एंटिटीज, Na, ये पढ़ा था हमने, एक मोल में Na नंबर ऑफ एंटिटीज होती हैं, तो 1 मोल इज इक्वल टू Na एंटिटीज। सेकेंड मास के साथ रिलेशन की बात करें तो 1 मोल कितने के इक्वल होता है, 1 मोल का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते थे, 1 मोल के मास को हमने डिफाइन किया था ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GAM और GMM। 1 मोल का जो भी मास होता था उसी को हम GM या JMM बोलते थे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो एक नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ रिलेशन आया, एक मास के साथ रिलेशन आया, दूसरा वॉल्यूम के साथ रिलेशन है। 1 मोल इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल किसी गैस का कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये पढ़ा था हमने कि एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। अब इन तीनों ही रिलेशन को 1 बाय 1 हमने खत्म किया है, इन तीनों रिलेशन को आपस में कनेक्ट करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको नंबर ऑफ एंटिटीज दी जा सकती है, मास कैलकुलेट करने को पूछ सकता है या फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करने को पूछ सकता है। तो तीनों को ही हम आपस में रिलेट करेंगे और तीनों का कॉमन पॉइंट क्या होगा, मोल। अगर तीनों को रिलेट करना है तो दिख रहा है ना डायग्राम में, फ्लो डायग्राम में, कि तीनों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, मोल के थ्रू। नंबर ऑफ एंटिटीज से हम मोल का रिलेशन निकाल सकते हैं और मोल से मास को निकाल सकते हैं, या फिर मास अगर आपको गिवन है तो मोल निकाल सकते हैं और मोल से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो तीनों को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और तीनों का ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तीनों का ही रिलेशन हमें पता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं पे बेस्ड। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 gas, calculate the mass of NH3 gas which occupy 11.2 ml at 0 degree Celsius and 2 atm pressure. Calculate the mass of NH3 gas which occupy 11.2 ml at 0 degree Celsius and 2 atm pressure. अब इसी में आगे एंड ऑल्सो कैलकुलेट, और क्वेश्चन नोट कर लीजिए,
also calculate the number of atoms of hydrogen, and nitrogen. Also calculate the number of atom of hydrogen and nitrogen. नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हैं, साथ में अमोनिया जो कि NH3 गैस गिवन है उसके लिए हमें मास भी कैलकुलेट करना है, और उसके लिए आपको कंडीशंस गिवन है विच ऑक्यूपाई 11.2 ml एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है. स्टार्ट करिए. अभी आपको बताया आपको रिलेट करना है मोल्स के साथ नंबर ऑफ एंटिटीज का, मास का या फिर वॉल्यूम का. अभी क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है एंड क्या कैलकुलेट करना है. तो इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो है आपको वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है और किस टेम्परेचर प्रेशर पे ऑक्यूपाई कर रहा है वो गिवन है. देन वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ NH3. तो मतलब वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से पहले निकालेंगे मोल्स, और जब मोल्स आएगा तो उसकी हेल्प से निकालेंगे क्या, मास. मोल से कनेक्ट करेंगे उसको. तो पहले मोल्स निकालिए. मोल्स निकाले किसी ने, कितने आए? 0.0005 0005 ना. आपका भी इतना ही आ रहा है, और किसी का? कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? PV इक्वल टू nRT ना. हाँ, PV अपॉन RT. तो हमने इक्वेशन लास्ट क्लास में पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू nRT फॉर गैसेस, और आपको गैस दे रखी है NH3 गैस. तो NH3 गैस के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे फॉर गैसेस, वो भी आइडियल गैसेस के लिए. इक्वेशन हमने पढ़ी थी PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स. तो n विल बी इक्वल टू PV अपॉन RT. दिस इज n, PV अपॉन RT. अब इसमें क्या क्या आपको गिवन है? P गिवन है, V गिवन है, T गिवन है, ये चीजें आपको गिवन है. देखिए प्रेशर आपको कितना गिवन है? 280 है. ये आपको यूनिट के साथ लिखवाया था कि क्या क्या है, उसको यूनिट में अगर कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट करेंगे हम. 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस में रखा जाता है इस इक्वेशन में? केल्विन में. नोटबुक में लिखा है हमने 273 केल्विन टेम्परेचर. बचा क्या? वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा है?
वॉल्यूम दिया 11.2 ml, ये मिलीलीटर है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 11.2 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर। ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 आएगा। कन्वर्जन लिखाया था ना ये नोटबुक पे, वॉल्यूम का कन्वर्जन और टेम्परेचर का रिलेशन। तो ये तीनों चीजें हमने पहले, ये तो क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमने नोट की। प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, केल्विन में निकाला, प्रेशर एटीएम में है एंड वॉल्यूम लीटर में कैलकुलेट कर लिया। अब लगाएंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो एन अगर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर रखा जाएगा 2 एटीएम, पीवी वॉल्यूम कितना था 11.2 ml इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय आर। आर की कौन सी वैल्यू रखी जाएगी 1/12 लीटर एटीएम वाली, एंड टेम्परेचर कितना गिवन है 273 केल्विन। तो यहाँ से n कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, 12 ऊपर चला जाएगा तो 12 इंटू 2 इंटू 11.2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 273, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। नहीं, हाँ एसटीपी की कंडीशन होती है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर। क्वेश्चन में 2 एटीएम प्रेशर दिया है तो एसटीपी की कंडीशन नहीं है, ठीक है। वही मैं आपको बताने ही वाला था अभी कि हमने फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, जो फॉर्मूला इससे पहले लिखा था। नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम में फॉर्मूला क्या पड़ा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा है 11.2, लीटर में करेंगे तो -3 डिवाइड बाई ये, तो यहाँ से तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हमने क्यों नहीं लगाया है, बिकॉज ये फॉर्मूले में हमने लिखा हुआ है कि ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर होना चाहिए। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि टेम्परेचर जो होता है इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर विल बी 1 एटीएम। जबकि आपको क्वेश्चन में प्रेशर दिया है 2 एटीएम, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर प्रेशर 1 एटीएम नहीं है तो प्रेशर 2 एटीएम गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, तो हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज करेंगे और वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए n। अब इसको सॉल्व नहीं करिए अभी, कैलकुलेशन आपको क्या बताई थी, हमेशा कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में करनी है, अदरवाइज कैलकुलेशन और लेंदी ही होगी आपकी। नंबर ऑफ मोल्स ये आए, इसको इसी फॉर्म में रखो। अब आगे नंबर ऑफ मोल्स से आपको निकालना है मास। अब नंबर ऑफ मोल्स के मास का क्या रिलेशन होता है, मास अपॉन जेएमएम। देखिए हम कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास वॉल्यूम गिवन था तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से मोल्स निकाले। अब मोल्स की हेल्प से मास निकाल रहे हैं, तो मोल्स तो हमें पता है 24 इंटू 11.2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 273। दिस विल बी इक्वल टू मास कैलकुलेट करना है, जीएमएम कितना होगा, जीएमएम ऑफ NH3 17। अब इस 17 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 24 इंटू 11.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 17 एंड डिवाइडेड बाय 273। दिस विल बी मास इन ग्राम, मास ऑफ NH3। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा मास। समझ में आया, ठीक है। किसी को डाउट, पहले पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करके मोल्स निकाले, देन मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम, ये पहला आंसर है। अभी एक चीज और कैलकुलेट करनी है उसमें, क्या, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेट करिए, मोल्स को वॉल्यूम गिवन था तो वॉल्यूम से हमने मोल्स निकाले और फिर उस मोल से मास निकाला। अभी नंबर ऑफ एटम निकालने, मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज, तो अभी नंबर ऑफ एंटिटीज से कनेक्ट करेंगे मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स के लिए एंटिटीज का रिलेशन पढ़ा है ना हमने, 1 मोल n एंटिटीज, या फिर नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। तो अब करिए इसको आगे कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, पहले तो अभी यहाँ पे आपका मास आया,
अब इसको फाइनल मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, वहाँ से कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। आए किसी का आंसर एटम्स? इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किया है, ये जो आगे लाइन लिखी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n, हमने कैलकुलेट किया है 12 into 2 into this divided by 223. दिस नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स किसको रिप्रेजेंट करता है? किसके नंबर ऑफ मोल्स है? NH3 के नंबर ऑफ मोल्स निकाले ना, NH3 गैस के लिए अप्लाई किया था, तो NH3 गैस के नंबर ऑफ मोल्स आए, तो क्या NH3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं? कैसे? मल्टीप्लाई Na कर देंगे, मोल्स पता है, इनटू Na कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो NH3 के नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं, देन नंबर ऑफ मोल्स अगर NH3 के पता है तो NH3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। NH3 एक मॉलिक्यूल है, तो उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 1 मोल में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? तो इसमें Na का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे NH3 के, आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आ गए तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कंटेन कितने एटम ऑफ हाइड्रोजन? 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये दिख रहा है हमको। 1 मॉलिक्यूल NH3 में H3 लिखा है, यानी 3 एटम है हाइड्रोजन के, तो एक मॉलिक्यूल में NH3 में 3 एटम है हाइड्रोजन के। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल NH3 के पता है तो हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे वो निकाल सकते हैं, तो इसलिए निकल जाएगा ना। जैसे अगर बोला जाए आपके पास 10 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 है, तो कितने एटम हाइड्रोजन के होंगे? If 10 molecules of NH3 is present, then the number of atoms of hydrogen will be equal to 10/3. 1 molecule of NH3 contain 3 atom of hydrogen. Then 2 molecule of NH3 will contain how many? If 1 molecule contain 3 atom of hydrogen, then 2 molecule will contain 6 atom of hydrogen. 3 molecule will contain 9 atom of hydrogen. 4 molecule will contain 12. So 10 molecule of NH3 will contain 30. 10 into 3. Simple universal method जो यूज कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 एटम होंगे, 3 मॉलिक्यूल में 9 एटम होंगे, तो 10 मॉलिक्यूल में 30 एटम्स होंगे। सीधा सीधा यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। तो वैसे अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है NH3 के, तो हाइड्रोजन के एटम को निकाल ही सकते हैं, कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे।
अच्छा, इसको सॉल्व किया, नंबर ऑफ मोल्स एग्जैक्टली कैलकुलेट किया है, n नहीं किया है। चलिए ये पहले ये वैल्यू निकालिए आप, और इससे फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। पहले ये कैलकुलेट करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 into 11.2 डिवाइडेड बाय 273। पहले 273 से इसको डिवाइड करिए, देन 10 की पावर -3 का यूज करेंगे। पहले ये n की वैल्यू निकालिए कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स एग्जैक्टली आ कितना रहा है। अभी इसको n से कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू हमको एग्जैक्ट नहीं निकालना, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाइए। कैसे कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे, राउंड ऑफ करके निकालना है। एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 में 11.2 का, फिर 273 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 की कैलकुलेशन होगी। उसको इजी करिए, क्या करेंगे, ये मान लेते हैं 24 ही है, 11.2 ही है, 10 की पावर -3। अगर इस 273 का मतलब हो गया यहाँ पे पॉइंट है, यही होगा ना, इसको 273.00 तो मैं लिख ही सकता हूँ, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मैं इस पॉइंट को अगर इधर शिफ्ट कर दूं, लाइक 2.73 बना दूं, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2। पॉइंट को मैंने शिफ्ट किया है, 273.00 को मैंने 2.73 कर दिया, 10 की पावर -3 आ गया, -2। मैं इसको और राउंड ऑफ कर रहा हूँ। अभी तो मैंने केवल पॉइंट शिफ्ट किया, अभी कुछ राउंड ऑफ नहीं किया है। बस कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए अब 2.73 को मैं चलो 27 मान लूँ अगर, या 2.7 ही ले लो। 2.73 को 2.7 ले सकते हैं, थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे तो। बाकी 10 की पावर -2, ये तो आपको पता नहीं, अगर 5 से बड़ा होता तो इसको 2.8 लिखते, ये तो पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। 5 से बड़ा होगा तो ऐड कर देंगे 1, अगर 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करके 2.7 ले लिया। अब 2.73 को राउंड ऑफ करके 2.7 ले लिया। ऐसा क्यों किया कि ऐसा करने से ये 3 से इजिली कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.9 आ गया। कैलकुलेशंस को बस इजी बना रहे हैं, थोड़ा राउंड ऑफ कर रहे हैं ताकि पूरा पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वैसा ना करना पड़े। देन 8 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11.2 में इजिली। कितना आ जाएगा 11.2 में मल्टीप्लाई किया, 16, देन 9, 8, 89.6 डिवाइडेड बाय 0.9, और 10 की पावर -2 और -3 ये दोनों भी कैंसिल आउट होंगे यहाँ पे, तो 10 की पावर -1 ऊपर बच गया। उसके बाद पॉइंट हटा सकते हैं क्योंकि दोनों में पॉइंट एक ही साथ है, तो 896 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर -1। देन n, अब 9 से इसको डिवाइड कर लो, 9 टाइम्स चला गया 81, देन 86 हो जाएगा, अगेन 9 टाइम्स चला गया 99, 81 हो जाएगा 50, कितना बचेगा 9 है ना, 9 5 जा 45, देन 10 टू द पावर -1। अभी इसको पॉइंट को भी शिफ्ट कर लीजिए, 10 की पावर -1 अगर इधर शिफ्ट कर दें हम तो कितना आ जाएगा 9.95। तो ऑलमोस्ट 10 के अराउंड हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, 9.95 10। कुछ चीजों को राउंड ऑफ किया, हमने पॉइंट शिफ्ट किए हैं, बस कैलकुलेशन वो की है। ये राउंड ऑफ करना आपको आना चाहिए। लेंथी कैलकुलेशन जब भी आएंगे तो उसको थोड़ा शॉर्ट में करके राउंड ऑफ करके करिए, अदरवाइज वो बहुत लेंथी जाएगा। तो बेसिकली इस 273 को हमने 273.00 करके और फिर यहाँ से इसको पॉइंट शिफ्ट किया है,
एंड देन 2.73 को 2.7 ले लिया, बस ये डिफरेंस है। और उसके बेसिस पे हमने एल कैलकुलेट किया, एन जो क्या है 9.95, ऑलमोस्ट 10 के अराउंड आ गए नंबर ऑफ मोल्स। तो 9.95 मतलब 10 मान लीजिए कि चलिए हमारे पास मोल्स आ गए 10। तो इसको यहीं पे आगे हम लिख लेंगे कि n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10, ये हमने ले लिया। तो 10 आए हैं मोल्स NH3, n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10। अब इससे कैलकुलेट करने हमको नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। चलो मोल्स का रिलेशन यूज करो, यूनिटरी मेथड क्या पढ़ाया था आगे। NH3 के नंबर ऑफ मोल 10 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एंटिटीज, यानी नंबर ऑफ, फॉर्मूला ही लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी एंटिटीज वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले NH3 के 10, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा Na। तो यहां से Na क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 विल बी इक्वल टू 10 Na। दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NH3 के। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया NH3 के रिस्पेक्ट में। अभी क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अभी बता सकते हैं आंसर क्या आया, हाँ तो कितना आएगा, तो अभी बताइए ना, मतलब ऐसे बताइए, Na की वैल्यू नहीं रखनी है, Na के साथ बताइए आंसर। हाइड्रोजन 10 Na, नाइट्रोजन 10 Na एंड हाइड्रोजन 30 Na हो जाएगा ना, समझ गए ना अभी। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स आगे निकाले थे हमने लास्ट में, उसी नंबर ऑफ मोल्स का यूज करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो सीधा सीधा आप यूनिटरी मेथड लगाइए। क्या लगेगा यूनिटरी मेथड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 contain 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल एक एटम कंटेन करता है। तो अगर मैं 2 मॉलिक्यूल में पूछूं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 कितना कंटेन करेगा, 2 एटम। अगर एक मॉलिक्यूल एक एटम कंटेन कर रहा है तो 2 मॉलिक्यूल 2 एटम कंटेन करेगा, और हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 10 Na, तो 10 Na मॉलिक्यूल कितना कंटेन करेंगे, 10 Na। भाई एक मॉलिक्यूल में एक एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 एटम, 10 मॉलिक्यूल में 10 एटम, तो 10 Na मॉलिक्यूल में 10 Na एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन निकालना था, ये आ गया फर्स्ट आंसर, 10 Na एटम ऑफ नाइट्रोजन। Similar way में we have to calculate number of atoms of hydrogen. So one molecule of NH3 contain 3 atom of hydrogen. Contain 3 atom of hydrogen. So 10 Na molecule. 10 Na हो जाएगा 3 into 10 Na atom of hydrogen. So number of atom of hydrogen कितने आ गए, 30 Na। 30 Na atom of hydrogen, ये आंसर हो गया। समझ में आया अभी सबको, किसी को डाउट। पहले मास कैलकुलेट किया था, द नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए हैं हाइड्रोजन के एंड नाइट्रोजन के। क्लियर, इधर डाउट किसी को, समझ में आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन लिखो। calculate the number of molecules of N2 gas which occupy 0.00112 liter at STP. So calculate the number of molecules ही बोला ना, ठीक। Calculate the number of molecules of N2 gas which occupy 0.00112 liter at STP. बताइए जल्दी से आंसर। (0.5 into 10 की पावर -4, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या मोल्स हैं? मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना। (0.25 into 10 to the power -4 into Na. और किसी का आंसर नहीं आया? सिंपल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, और क्योंकि एसटीपी की कंडीशन दी है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई हो रहा है वो कितना है? 0.00112 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अगेन पॉइंट अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये 11.2 बनाया, तो मतलब पॉइंट को उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया 11.2 बनाने के लिए, तो आ जाएगा 10 to the power -4 और साथ में आ जाएगा 22.4। देखिए यहाँ से पॉइंट उठा के यहाँ ले गए, 11.2 लीटर बनाया, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 का मतलब हो गया 0.5 into 10 to the power -4। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, 1/2 हो जाएगा जो कि 0.5 दे देगा इंटू 10 to the power -4। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। देन कैलकुलेट क्या करना है हमको? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय N2। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय N2 गिवन था, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो अब लगाएंगे यूनिटरी मेथड या सीधा मॉलिक्यूल ही कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। किसके मोल्स निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2।
number of moles of N2 is equal to number of molecules of N2 divided by Na. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना निकाला था हमने 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4. यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय Na का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और मॉलिक्यूल्स ही निकालने हैं, एटम नहीं निकालने हैं. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू Na. ये आंसर है. अगर इसका भी पॉइंट हटाना है तो लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू Na. 0.5 को भी हटा दिया तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5. यह आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2. कितना आया था 0.25. कैसे, क्या गलत किया था, क्यों एटम कैलकुलेट कर लिया. इधर आंसर आया, समझ में आया. पढ़ के आई हो ना, सारे लेक्चर अटेंड किया, किसी ने लेक्चर छोड़ा है? कितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं? किसके कितने लेक्चर छूटे हुए हैं अभी? सारे लेक्चर अटेंड किए हैं? न्यू कमर. और कोई फर्स्ट लेक्चर है क्या आपका? आज फर्स्ट लेक्चर है आपका? भी फर्स्ट है. और कोई? आधे छूटे हैं, ठीक है. और कोई? बाकी सबने स्टार्टिंग से अटेंड किए हैं, लेक्चर नहीं छोड़े? लास्ट के रह गए हैं दो. तो PV इज इक्वल टू NRT वाला वो पढ़ लेना एक बार, ठीक है. रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा उसका. बाकी सबका क्लियर है? ठीक, चलो अच्छी बात है. क्या लिखा ये? परफॉर्म हाफ, क्या नाम क्या इसका दिख रहा है क्या? सार्थक. चलिए नोट कर लिया. नेक्स्ट, अभी हॉस्टल वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5. आप लोग हॉस्टल के हैं? टैब है ना आपके पास? अभी आपके पास नहीं है. आपके पास भी नहीं है? नहीं है. बुकलेट मिली है? फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट. तो फिर टैब भी नहीं है, फोन होगा नहीं, और बुकलेट मिली है फर्स्ट. तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? या तो आपके पास टैब होता है तो टैब में बुकलेट है, वहाँ से आप होमवर्क कर सकते हैं, या आप फ़ोन यूज़ करते तो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं. ना फ़ोन है ना टैब है, या तो फिर आप बुकलेट नंबर 2 ले लीजिए, हार्ड कॉपी, ठीक है, अकेडमी से. क्योंकि 1 में मोल कंसेप्ट है नहीं, 2 में है ना. 1 में तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग है, मोल कंसेप्ट फिजिकल पार्ट है बुकलेट नंबर 2 से. तो वो ले लीजिए. अगर आपको अभी टैब या जो भी अभी नहीं मिला है अगर, तो बुकलेट ले लीजिए सेकंड नंबर, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस कर पाए. अदरवाइज केवल क्लास में क्वेश्चन करने से नहीं होगा, मूल कंसेप्ट में प्रैक्टिस चाहिए. जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं. जो लोग घर पे हैं वो तो खैर व्हाट्सएप वगैरह पे ले लेंगे, DPPs वगैरह मिल जाएंगे. लेकिन जो हॉस्टल के हैं तो वो आप लोग बुकलेट ले लीजिए, बुकलेट नंबर 2, ठीक है. तो ही आप सोल्व कर पाएंगे इसको, मूल कंसेप्ट, अदरवाइज होगा नहीं. बाकी सब घर से ही आ रहे हैं ना, ठीक है. लास्ट टाइम होमवर्क क्या दिया था आपको? बुकलेट से दिया था. कंप्लीट हो गया? कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे.